Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in Authentic Education channel. Today we are going to discuss about chapter number 2 9th class chemistry structure of atoms. Atoms की structures के हवाले से कुछ important discussion करेंगे जिसमें हम objectives जो हैं इसमें कुछ important MCQ हैं वो discuss करेंगे जो related to exercise हैं। इसी तरह हम इसके साथ साथ जो हैं ये ऑब्जेक्टिव जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NTS के लिए, PPSC के लिए, FPSC के लिए, ग्री टेस्ट के लिए और इस तरह के कोई भी आपके लिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट हो तो उनके लिए ये MCQ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमारे पास कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के जो प्रोटॉन की डिस्कवरी के नतीजे में हमें मिला है, जिसमें हमारे पास कैनार रेज है। कैनार रेस जो है इनसे हमने बाद में प्रोटॉन डिस्कवर किए थे। प्रोटॉन जो है किसने डिस्कवर किए हैं ये हम नेक्स्ट MCQ के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें हमने बताना है कि इनमें जो है 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा है, कौन सी ऐसी रेडिएशंस हैं, कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं, किसी भी दूसरी स्पीशी के अंदर इंटर हो सकते हैं, सरायत कर सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन बेसिकली क्या सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर न्यूट्रॉन की होती है, तो इस वजह से न्यूट्रॉन जो है और इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें बोहर ने प्रपोज किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। इनमें से कौन सा एक ऐसा जो शेल है जिसके अंदर 3 सब शेल होते हैं। M शेल के अंदर 3 जो है सब शेल होते हैं। ये क्यों होते हैं इसको हम डिटेल से जो है नेक्स्ट देखते हैं। एक M के अंदर 3 सब शेल्स होते हैं। इसके अंदर आपके पास S, P और D जो है सब शेल होता है। Which radioisotopes is used for the diagnosis of the tumor in the body। इनमें से आपने बताना कौन सा एक ऐसा आइसोटॉप है जो ट्यूमर की डायग्नोसिस, ट्यूमर जो है रिसोलियाँ जो होती हैं उनकी तशखीस के लिए हम जो यूज़ करते हैं। स्ट्रोंशियम 90 हम यूज़ करते हैं। कुछ बुक्स के अंदर जो हेल्पिंग बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, नेट के अंदर मैंने सर्च किया कोबाल्ट 60 लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑथेंटिक जो आंसर स्ट्रोंशियम 90 है। ये हमारे पास जो है ट्यूमर की डायग्नोस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। When यूरेनियम 235 ब्रेक अप इट प्रोड्यूस। जब यूरेनियम 235 जो है इसको ब्रेक करें इससे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द P सब शेल हैज़। P सब शेल जो है इसकी 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। PX होता है, PY होता है और PZ होता है। ड्यूटेरियम इज़ यूज टू मेक। ड्यूटेरियम से हम हैवी वाटर बनाते हैं। ड्यूटेरियम इज़ यूज टू मेक हैवी वाटर। द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 12 इज़ प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑफ 98.9% जो है कार्बन 12 का आइसोटॉप प्रेजेंट होता है। हु डिस्कवर दी प्रोटॉन। प्रोटॉन को सबसे पहले गोल्डस्टेन ने जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ है जो आपको हर तरह के टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। मोस्टली जो NTS है, PPSC है, उनमें जो साइंस का केमिस्ट्री का पोर्शन होता है ये क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से ये पूछे जाते हैं। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सबसे पहली जो एटॉमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन ने प्रपोज की। कैथोड रेस को डिस्कवर सबसे पहले किया था सर विलियम क्रॉक ने। 1895 के अंदर जो है सर विलियम क्रॉक ने सबसे पहले कैथोड रे को डिस्कवर किया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है J.J. थॉमसन ने की। 1960 के अंदर जो है 1960 के अंदर J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने 1886 के अंदर डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन को चैडविक ने 1932 के अंदर जो है डिस्कवर किया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है प्रपोज हुआ 1911 के अंदर। 1911 के अंदर जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है 1913 के अंदर, 1913 के अंदर बोहर एटॉमिक मॉडल जो है प्रपोज किया गया। रदरफोर्ड गॉट नोबेल प्राइज इन 1908 के अंदर। रदरफोर्ड ने नोबेल प्राइज जो है अचीव किया 1908 के अंदर।
अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं He+2। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जाउल सेकंड जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। एंगुलर मोमेंटम जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन का बोहर एटॉमिक मॉडल जो पेश किया गया उसमें हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है जो एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो उसका स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होता है mvr = nh/2π के बराबर होता है। इसमें यहाँ पे जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की ये वैल्यू हमने स्पेसिफिक डिस्कस कर ली। गोल्ड फॉइल थिकनेस इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड जो है एक्सपेरिमेंट के अंदर जो गोल्ड फॉइल की थिकनेस यूज़ की गई वो है 0.04 सेंटीमीटर जो है गोल्ड फॉइल की थिकनेस यूज़ की गई। ये कुछ MCQ थे। नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं प्लैंक्स। मैक्स प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी 19 के अंदर जो है 19 के अंदर इसने क्वांटम थ्योरी पेश की 1900 के अंदर। इसके बाद जो है 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन In 1905, Albert Einstein theorized that not just the energy but radiation itself, ठीक है, was quantized in the same manner. Max Planck awarded Nobel Prize in 1918 जो है मैक्स प्लैंक्स को 1918 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन्स के आइसोटॉप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। प्रोटियम जो है ये 1H1 होता है, ड्यूटेरियम 2H1 होता है और ट्रिटियम 3H1 होता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कार्बन के आइसोटॉप की बात करें तो इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं 12, 13, 14 और एटॉमिक नंबर सबका 6 होता है। आइसोटॉप्स होते क्या हैं? आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है उसके जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि आपके पास वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। ये देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, सब के साथ 6 है, लेकिन मैस नंबर सबका डिफरेंट है। ये आपके पास मैस नंबर डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है देयर आर 2 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो बेसिकली आइसोटॉप्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बन के 2 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो स्टेबल होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13। आपके पास ये आइसोटॉप और ये आइसोटॉप स्टेबल होते हैं। एंड 1 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, और ये वाला जो आइसोटॉप है बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 98.9% जो है कार्बन 12 का आइसोटॉप्स होता है। वाइल कार्बन 13 एंड कार्बन 14 आर बोथ प्रेजेंट ओनली इन 1.1% इन नेचर जो है ये 2 आइसोटॉप जो है अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 1.1% होते हैं, और ये वाला आइसोटॉप से 98.9% होता है। इसी तरह क्लोरीन्स के आइसोटॉप की बात करें तो क्लोरीन के जो हैं 2 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 है और 37 है। 17 जो है इनका एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम है, यूरेनियम के आइसोटॉप्स की बात करें तो इसके भी 3 आइसोटॉप्स है। यूरेनियम 234 होता है, 35 होता है, 238 होता है, 92 जो है एटॉमिक नंबर सबका सेम है। 238 जो यूरेनियम है ये जो है फाउंड इन द नेचर नियरली 99% जो है यूरेनियम 238 एग्जिस्ट करता है। प्रीवियस MCQ के अंदर हमने एक MCQ डिस्कस किया, जब यूरेनियम 235 को ब्रेक करवाते हैं तो इससे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रॉन के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होता है और बेरियम जो है इससे प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम शेल्स और सब शेल्स की बात करते हैं। एक MCQ हमने डिस्कस किया कि M शेल के अंदर सब शेल कितने होते हैं, तो इसके अंदर हमने कहा था 3 सब शेल होते हैं। चलें जी, ये डिस्कस करते हैं वैल्यू ऑफ N। N की वैल्यू है, N का मतलब है शेल नंबर,
1 2 3 4 4 शेल हैं हमारे पास K L M और N। K शेल को हम 1 वैल्यू कहते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल होता है और ये थर्ड होता है और ये फोर्थ शेल होता है। इसी तरह हम इनके अंदर सब शेल की बात करते हैं। K के अंदर सिर्फ S सब शेल होता है, L के अंदर S और P होता है, M के अंदर S P और D होता है और N के अंदर S P D और F होता है। इसके बाद हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमने इसके अंदर ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है इन जितने भी सब शेल्स हैं उनके अंदर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस तरह K के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो S के अंदर भी 2, ये सब शेल ये शेल के अंदर है। ये L शेल के अंदर जो है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इसके अंदर 2 और इसके अंदर 6, तो ओवरऑल 2 + 6 = 8। M के अंदर आपके पास इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन देखने, N के अंदर भी देखते हैं। K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, L के अंदर 8 होते हैं, M के अंदर 18 होते हैं और N के अंदर 32 होते हैं। इसी तरह सब शेल्स जो हैं S P D और F जो हैं S के अंदर 2 होते हैं, P के अंदर 6 होते हैं, D के अंदर 10 होते हैं और F के अंदर 14 होते हैं। जिस तरह हमारे पास शेल्स जो हैं उनके अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको सम अप अगर हम करें तो ये जिस शेल के अंदर वो सब शेल्स होंगी उनकी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की ये जो नंबर के बराबर आएंगे। हमारे पास M है, M के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात की, M के अंदर 18 होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ओवरऑल इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है वो 18 आनी चाहिए। इसके अंदर 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10, 2 6 10 18 ये बराबर आपके आता है। इसी तरह N के अंदर 32 होते हैं, तो 32 इनके अंदर करें, S के अंदर आपके पास 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14, ओवरऑल ये 32 के इक्वल आंसर आता है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे साथ जो है सोशल लिंक्स जो है उन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स प्रोवाइड हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।